जय श्री राम। कल आपने दोनों महर्षियों के युद्ध का वर्णन सुना। अब आज से उसके आगे। एवमुक्तो वसिष्ठेन विश्वामित्रो महाबल आग्नेयमस्त्रमुद्दिश्य तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत्। वशिष्ठ के ऐसा कहने पर महाबली विश्वामित्र आग्नेयास्त्र लेकर बोले, अरे खड़ा रह खड़ा रह। ब्रह्मदंडम समुद्यम्य कालदंडमिवापरम वसिष्ठो भगवान क्रोधादिदं वचनं ब्रवीत। उस समय द्वितीय कालदंड के समान ब्रह्मदंड को उठाकर भगवान वशिष्ठ ने क्रोध पूर्वक इस प्रकार कहा, छत्रबंधो स्थितोऽस्मेयश यद्बलं तद्विदर्शय नाशयाम यद्यते दर्पशस्त्रस्य तव गाधिजा। क्षत्रिय धर्म ले मैं खड़ा हूँ। तेरे पास जो बल हो उसे दिखा। गाधी पुत्र, आज तेरे अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान का घमंड मैं अभी धूल में मिला दूंगा। क्व च ते क्षत्रिय बलम क्व च ब्रह्म बलम महत पश्च ब्रह्म बलम दिव्यम मम क्षत्रिय माम पासना। क्षत्रिय कुल कलंक, कहाँ तेरा छात्र बल और कहाँ मेरा ब्रह्म बल। मेरे दिव्य ब्रह्म बल को देख ले। तस्यास्त्रं गाध्रीपुत्रस्य घोरमाग्नेयमुक्तमं ब्रह्मदण्डेन तक्षान्तमग्रेविंग इवाम्भसा। गाधीपुत्र विश्वामित्र का यह उत्तम और भयंकर आग्नेय अस्त्र वशिष्ठ के ब्रह्मदंड से उसी प्रकार शांत हो गया जैसे पानी पड़ने से जलती हुई आग का वेग। वारुणं चैव रौद्रं च ऐन्द्रियं पाशुपतं तथा एशीकं चापि चिक्षेप कुपितो गाधिनंदनः। तब गाधीपुत्र विश्वामित्र ने कुपित होकर वारुण, रौद्र, इंद्र, पाशुपत और एशिक नामक अस्त्रों का प्रयोग किया। मानवं मोहनं चैव गान्धर्वस्वापनं तथा जृम्भणं मादनं चैव संतापन विलापने शोषणं दारुणं चैव वज्रमस्त्रं सुदर्जयं ब्रह्मपाशकालपाशवारुणं पाशपेयमेव च पिनाकस्त्रं दपितं दयितं शुक्रान्द्रेयशनी तथा दण्डास्त्रमथ पैशाचं कौञ्चमस्त्रं तथैव च धर्मचक्रं कालचक्रं विष्णुचक्रं तथैव च व्यायमन्थनं चैव अस्त्रं हयशिरिस्तथा शक्तिहृदयं च चिक्षेपं कंकालं मूषलं तथा वैदाधरं अस्त्रं च कालास्त्रमथं दारुणं त्रिशूलमस्त्रघोरं च कापालमथं कंकणम् एतानि अस्त्राणि चिक्षेपं सर्वाणि रघुनंदन। उसके पश्चात क्रमशः मानव, मोहन, गंधर्व, स्वापन, जृंभण, मादन, संतापन, विलापन, शोषण, विदारण, मृत्युंजय, सुदुर्जय, वज्रास्त्र, ब्रह्मपाश, कालपाश, वरुणपाश, परमपरी, पिनाकास्त्र, सूखी गीली दो प्रकार की अशिनी, दंडास्त्र, पैशाचास्त्र, कौंचास्त्र, धर्मचक्र, कालचक्र, विष्णुचक्र, व्यायाभ्यासास्त्र, मंथनाशास्त्र, हैशिरा, दो प्रकार की शक्ति, कंकाल, मूषल, महान, वैदाधरास्त्र,
दारुण काला शास्त्र, भयंकर त्रिशूला शास्त्र, कपाला शास्त्र और कंकड़ा शास्त्र, ये सभी अस्त्र उन्होंने वशिष्ठ के ऊपर चलाए। वसिष्ठे जपता श्रेष्ठे तदभूत विभावत तानि सर्वाणि दंडेन ग्रसते ब्राह्मण सुता। जपने वालों में श्रेष्ठ महर्षि वशिष्ठ पर इतने अस्त्रों का प्रहार वह एक अद्भुत सी घटना थी, परंतु ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ ने उन सभी अस्त्रों को केवल अपने डंडे से ही नष्ट कर दिया। तेषु शान्तेषु ब्रह्मास्त्र क्षिप्तमानगाधिनन्दन तदस्त्रमुद्यतं दृष्ट्वा देवसाग्निपुरोगमा देवर्षयश्च सम्भ्रान्ता गन्धर्वा समहोरगा त्रैलोक्यमासीत् संत्रस्तं ब्रह्मास्त्रे समुदीरिते। उन सब अस्त्रों के शांत हो जाने पर गाधी नंदन विश्वामित्र ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और ब्रह्मास्त्र को उद्यत देख अग्नि आदि देवता, देवर्षि, गंधर्व और बड़े बड़े नाग भी दहल गए। ब्रह्मास्त्र के ऊपर उठते ही तीनों लोकों के प्राणी थर्रा उठे। तदप्यस्त्रं महाघोरं ब्राह्मणो तेजसा वसिष्ठो ग्रसते सर्वब्रह्मदंडेन राघव वशिष्ठ जी ने अपने ब्रह्म तेज के प्रभाव से उस महाभयंकर ब्रह्मास्त्र को भी ब्रह्मदंड के द्वारा ही शांत कर दिया। ब्रह्मास्त्रं ग्रसमानस्य वसिष्ठस्य महात्मना त्रैलोक्यमोहनं रौद्रं रूपमासीत् सुदारुणम्। उस ब्रह्मशास्त्र को शांत करते समय ब्रह्मा वशिष्ठ का वह रौद्र रूप तीनों लोकों को मोह में डालने वाला और अत्यंत भयंकर जान पड़ता था। रोमकूपेषु सर्वेषु वसिष्ठस्य महात्मना मरीचैव निस्पृतुर्नेधुर्माकुलर्चितः। महात्मा वशिष्ठ के समस्त रोमकूपों से किरणों की भांति धूम युक्त आग की लपटें निकलने लगी। प्राज्वलत ब्रह्मदंडश्च वसिष्ठश्च करोद्यतः विधुम इव कालाग्निरं दंड इवापरा। वशिष्ठ ने अपने हाथ में उठा हुआ द्वितीय यमदंड के समान वह ब्रह्मदंड धूम रहित कालाग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। ततोऽस्तु वनमुनिगणा वसिष्ठं जपतावरम् अमोघं ते बलं ब्रह्म तेजो धारय तेजसा। उस समय समस्त मुनिगण मंत्र जपने वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि की स्तुति करते हुए बोले, ब्राह्मण, आपका बल अमोघ है, आप अपने तेज को अपनी ही शक्ति में समेट लीजिए। निगृहीतस्त्वया ब्राह्मण विश्वामित्रो महाबला अमोघं ते बलं श्रेष्ठ लोका सन्तु गतः व्यथा। महाबली विश्वामित्र आपसे पराजित हो गए हैं। मुनि श्रेष्ठ, आपका बल अमोघ है, अब आप शांत हो जाइए, जिससे लोगों की व्यथा दूर हो। एवमुक्तो महातेजा समं चक्रे महाबला विश्वामित्रो विनिकृतो विनिश्वसेदं ब्रवीत। महर्षियों के ऐसा कहने पर महातेजस्वी महाबली वशिष्ठ जी शांत हो गए और पराजित विश्वामित्र लंबी सांस खींचकर यूं बोले, धिगं बलं क्षत्रिय बलं ब्रह्म तेजो बलम् एकेन ब्रह्मदंडेन सर्वास्त्राणि हतानि मे। क्षत्रिय के बल को धिक्कार है। महातेजस के से प्राप्त होने वाला बल ही वास्तव में बल है, क्योंकि आज एक ब्रह्मदंड ने मेरे सभी अस्त्र को नष्ट कर दिए। तदेततः प्रसमीक्षाहं प्रसन्नेन्द्रियमानसा तपो महत समस्थास्थास्य यद वै ब्रह्मत्व कारणम। इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर अब मैं अपने मन और इंद्रिय को निर्मल करके उस महान तप का अनुष्ठान करूँगा जो मेरे लिए ब्राह्मणत्व की प्राप्ति का कारण होगा।
तथा संतृप्तहृदय स्मृनिग्रहात्मना विनीश्वस्य कृतवैरो महात्मना सन्ततः सह दक्षिणां दिशं गत्वा महिष्या सह राघवा तताप परम घोरम विश्वामित्रो महातपा। श्री राम तदंतर विश्वामित्र अपनी पराजय को याद करके मन ही मन संतप्त होने लगे और महात्मा वशिष्ठ के साथ बैर बांधकर महातपस्वी विश्वामित्र बारंबार लंबी सांस खींचते हुए अपनी रानी के साथ दक्षिण दिशा में जाकर अत्यंत उत्कृष्ट और भयंकर तपस्या करने लगे। फलमूलाशनो दंताश्चार परमं तपम अगास्त अथास्त जगिरे पुत्रा सत्य धर्म परायणा अपि स्पंदो मधुस्पंदो दृढ़नेत्रो महारथा। वहाँ मन और इंद्रियों को वश में करके वे फल मूल का आहार करते और उत्तम तपस्या में लगे रहते थे। वहीं उनके हविष्पंद मधुस्पंद दृढ़नेत्र और महारथ नाम के 4 पुत्र उत्पन्न हुए जो सत्य और धर्म में तत्पर रहने वाले थे। पूर्णेश वर्ष सहस्रे तु ब्रह्मा लोका पितामह अब्रवीन्मधुरं वाक्यं विश्वामित्रं तपोधनं जिता राजर्षि लोकास्ते तपसा कुशिकात्मजः अनेन तपसा त्वां हि राजर्षिरीति विद्यते। 1000 वर्ष पूरे हो जाने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने तपस्या के धनी विश्वामित्र को दर्शन देकर मधुरवाणी में कहा, कुशिक नंदन, तुमने तपस्या के द्वारा राजर्षि के लोकों पर विजय पाई है। इस तपस्या के प्रभाव से हम तुम्हें सच्चा राजर्षि समझते हैं। एवं मुक्त्वा महातेजा जगाम सह दैवते त्रिविष्टपं ब्रह्मलोकं लोकानां परमेश्वरा। यह कहकर संपूर्ण लोकों के स्वामी ब्रह्मा जी देवताओं के साथ स्वर्गलोक होते हुए ब्रह्मलोक को चले गए। विश्वामित्रोऽप्ततुक्ष्वाह्या किंचित वाङ्मुखा दुखेन महताविष्टा समन्विरिदं ब्रवीत तपश्च सुमहत तप्तं राजर्षिरीति मा विन्दुः देवासर्षिगणा सर्वे नास्ति मन्ये तपः फलम्। उनकी बात सुनकर विश्वामित्र का मुख लज्जा से कुछ झुक गया। वे बड़े ही दुख से व्यथित हो दीनता पूर्वक मन ही मन यूँ कहने लगे, अहो, मैंने इतना बड़ा तप किया तो भी महर्षियों सहित संपूर्ण देवता मुझे राजर्षि ही समझते हैं। मालूम होता है इस तपस्या का कोई फल नहीं हुआ है। एवं निश्चय मनसा भूय एव तप महातपा तपस्यार धर्मात्मा का कुस्तस्य परमात्मवान। श्री राम मन में ऐसा सोचकर अपने मन को वश में रखने वाले महातपस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र पुनः भारी तपस्या में लग गए। एतस्मिन्नेव काले तु सत्यवादी जितेन्द्रिया त्रिशङ्कुरीति विख्यात इक्ष्वाकुकुलवर्धनः। इस समय इक्ष्वाकु कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले एक सत्यवादी और जितेंद्रिय राजा राज्य करते थे। उनका नाम त्रिशंकु था। तस्य बुद्धि समुत्पन्ना यजेयमिति राघवा गच्छेयं स्वशरीरेण देवतानां परागतिम्। रघुनंदन, उनके मन में यह विचार हुआ कि मैं ऐसा कोई यज्ञ करूं जिससे अपने इस शरीर के साथ ही देवताओं की परम गति या स्वर्गलोक में जा पहुँचूं। वसिष्ठं च समाहूय कथयामास चिन्तितम् अशक्यमिति च युक्तो वसिष्ठेन महात्मना। तब उन्होंने वशिष्ठ जी को बुलाकर अपना यह विचार उन्हें कह सुनाया। महात्मा वशिष्ठ ने उन्हें बताया, ऐसा होना असंभव है। प्रत्याख्यातो वसिष्ठेन सह यो दक्षिणादिशं ततस्तकर्म सिद्धर्थ पुत्रास्तस्य गतो नृपा। तब जब वशिष्ठ ने उन्हें
कोरा उत्तर दे दिया। तब वे राजा उस कर्म की सिद्धि के लिए दक्षिण दिशा में उन्हीं के पुत्रों के पास चले गए। वसिष्ठा दीर्घ तपस्तस्तो यत्र ही ते पिरे त्रिशंगस्तु महातेजा सतम परम भास्वरम। वसिष्ठ पुत्रान सदृशे तप्यमानान मनस्विनी। वशिष्ठ जी के वे पुत्र जो जहाँ दीर्घ काल से तपस्या में प्रवृत्त होकर तप करते थे, उस स्थान पर पहुंचकर महातेजस्वी त्रिशंकु ने देखा और मन को वश में रखने वाले वे 100 परम तेजस्वी वशिष्ठ कुमार तपस्या में संलग्न हैं। सोऽभिगम्य महात्मान मान सर्वानेव गुरो सूतान अभिवाद्यानुपूर्वेण हि आकिचित् वाङ्मुखः अब्रवीत स महात्मानः सर्वानेव कृतांजलि। उन सभी महात्मा गुरुपुत्रों के पास जाकर उन्होंने क्रमशः उन्हें प्रणाम किया और लज्जा से अपने मुख को कुछ नीचा किए हुए हाथ जोड़कर उन सब महात्माओं से कहा, शरणं यं प्रपन्नोऽहं शरण्ययान शरणः गतं प्रत्याख्यातो हि भद्रं वो वसिष्ठेन महात्मना यस्तु कामो महायज्ञं तदनुज्ञातमर्थः। गुरुपुत्रों, आप शरणागत वत्सल हैं, मैं आप लोगों की शरण में आया हूँ, आपका कल्याण हो। महात्मा वशिष्ठ ने मेरा यज्ञ कराना अस्वीकार कर दिया है। मैं एक महान यज्ञ करना चाहता हूँ, आप लोग उसके लिए आज्ञा दें। गुरुपुत्रानहं सर्वान् नमस्कृत प्रसादये शिरसा प्रणतो याचे ब्रह्मणास्तपसीस्ततान् ते मां भगवन्त सिद्ध्यर्थ याजयन्तु समाहिता सशरीरो यथाहं वे देवलोकं वाप्नुयाम्। मैं समस्त गुरुपुत्रों को नमस्कार कर प्रसन्न करना चाहता हूँ। आप लोग तपस्या में संलग्न रहने वाले ब्राह्मण हैं। मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर यह याचना करता हूँ कि आप लोग एकाग्र चित्त होकर मेरी अभीष्ट सिद्धि के लिए ऐसा कोई यज्ञ करावें जिससे मैं इस शरीर के साथ देवलोक को जा सकूं। प्रत्याख्यातो वसिष्ठेन गतिमन्यां तपोधना गुरुपुत्र नृते सर्वान्नाहं पश्यामि कांचना। तपोधनो, महात्मा वशिष्ठ के अस्वीकार कर देने पर अब मैं अपने लिए समस्त गुरु पुत्रों की शरण में जाने के सिवा कोई दूसरी गति नहीं देखता। इक्ष्वाकुणाम ही सर्वेषां पुरोधा परमा गति तस्मादंतरम सर्वे भवन्तु देवतं मम। समस्त इक्ष्वाक वंशियों के लिए पुरोहित वशिष्ठ जी ही परम गति हैं। उनके बाद आप सब लोग ही मेरे परम देवता हैं। तत् स्थित शंको वचनं श्रुत्वा क्रोधम समन्वितं पुत्र ऋषिपुत्र शतं राजनमिदं ब्रवीत। प्रख्यातो अर्षिदुर्मेधो गुरुणा सत्यवादिना तं कथं समतिक्रम्य शाखान्तरमुपेयवान्। रघुनंदन, राजा त्रिशंकु का यह वचन सुनकर वशिष्ठ मुनि के वे 100 पुत्र कुपित हो उनसे इस प्रकार बोले, दुर्बुद्धे, तुम्हारे सत्यवादी गुरु ने जब तुम्हें मना कर दिया तब तुमने उनका उल्लंघन करके दूसरी शाखा का आश्रय कैसे लिया। इक्ष्वाकुणाम हि सर्वेषां पुरोधा परमा गतिं न चातिक्रमितुं शक्य वचनं सत्यवादिनः। समस्त इक्ष्वाक वंशी क्षत्रियों के लिए पुरोहित वशिष्ठ जी ही परम गति हैं। उन सत्यवादी महात्मा की बात को कोई अन्यथा नहीं कर सकता है। अशक्यमिति सोवाच वसिष्ठो भगवान् ऋषि तं वयं वै समाहर्तुं कृतुं शक्ता कथंचन। जिस यज्ञ कर्म को उन भगवान वशिष्ठ मुनि ने असंभव बताया है उसे हम लोग कैसे कर सकते हैं। बालिशस्त्रस्वतं नरश्रेष्ठ गम्यतां स्वपुरं पुनः याजने भगवान् शक्तस्त्रैलोक्यं स्यापि पार्थिवः।
अवपमानं कथं कर्तुं तस्य शक्यामहे वयं। न श्रेष्ठ, तुम अभी नादान हो, अपने नगर को लौट जाओ। पृथ्वीनाथ भगवान वशिष्ठ तीनों लोकों का यज्ञ कराने में समर्थ हैं। हम लोग उनका अपमान कैसे कर सकेंगे। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा क्रोधपर्याकुलाक्षरं स राजा पुनरेवैतानिदं वचनं ब्रवीत्। प्रत्याख्यातो भगवता गुरुपुत्रस्तथैव हि अन्यां गतिं गमिष्यामि स्वस्तिदो वो अस्तु तपोधना। गुरुपुत्रों का वह क्रोध सुनकर राजा त्रिशंकु ने पुनः उनसे इस प्रकार कहा, तपोधनो, भगवान वशिष्ठ ने तो मुझे ठुकरा ही दिया था। आप गुरुपुत्रगण भी मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार कर रहे हैं, अतः आपका कल्याण हो। अब मैं किसी दूसरे की शरण में जाऊंगा। ऋषिपुत्रास्तुत शिक्त्वा वाक्यं घोराभिसंहितं शेषु परं संक्रुद्धाश्च चाण्डालत्वं गमिष्यति इत्युक्त्वा ते महात्मानो विवेशु स्वमाश्रमम्। त्रिशंकु का यह घोर अभिसंधिपूर्ण वचन सुनकर महर्षि के पुत्रों ने अत्यंत कुपित हो उन्हें शाप दे दिया। अरे जा, तू चंडाल हो जाएगा। ऐसा कहकर वे महात्मा अपने आश्रम में प्रविष्ट हो गए। अथ रात्या च व्यतीतायां राजा चण्डालतां गतः नीलवस्त्रधरो नीलः पुरुषो ध्वजतमूर्धजा चितमाङ्ग्यालगराश्च आयसाभरणो अभवत्। तदंतर रात व्यतीत होते ही राजा त्रिशंकु चांडाल हो गए। उनके शरीर का रंग नीला हो गया और कपड़े भी नीले हो गए। अत्यंत अंग में रुक्षता आ गई। सिर के बाल छोटे छोटे हो गए और सारे शरीर में चिता की राख लिपट गई। विभिन्न अंगों से यथास्थान लोहे के गहने पड़ गए। तं दृष्ट्वा मंत्रिणः सर्वे त्यजतः चण्डालरूपिणं प्राद्रवन् सहिता रामपौरा ये आसनानुगामिनः। एको हि राजा काकुत्स्थस्य जगाम परमात्मवान् दहामानो दिवारात्रं विश्वामित्र तपोधनम्। श्री राम अपने राजा को चंडाल के रूप में देखकर सब मंत्री और पूर्ववासी उनके साथ आए थे वे छोड़कर भाग गए। ककुत्स्थ नंदन वे धीर स्वभाव नरेश दिन रात चिंता की आग में जलने लगे और अकेले ही तपोधन विश्वामित्र की शरण में गए। विश्वामित्रस्तु त्वं दृष्ट्वा राजानं विफलीकृतं चाण्डालरूपिणं रामः मुनिकरुणकारुणम् आगतः। कारुण्यात् सत् महातेजा वाक्यं परमधार्मिकः इदं जगात् भद्रं तेजा जानघोरदर्शनम्। किम् आगमनकार्यते राजपुत्र महाबलम् अयोध्याधिपति वीरशापाश्चाण्डाल तां गतः। श्री राम विश्वामित्र ने देखा कि राजा का जीवन निष्फल हो गया है। उन्हें चांडाल के रूप में देखकर उन महातेजस्वी परम धर्मात्मा मुनि के हृदय में करुणा भर आई और वे दया से द्रवित होकर भयंकर दिखाई देने वाले राजा त्रिशंकु से इस प्रकार बोले, महाबली राजकुमार, तुम्हारा भला हो। यहाँ किसी काम से तुम्हारा आना हुआ है। वीर अयोध्या नरेश, जान पड़ता है तुम साप से चंडाल भाव को प्राप्त हुए हो। अथ तद्वाक्यम् अर्कण्ड्य राजा चाण्डाल तां गतः अब्रवीत् प्राञ्जलवाक्यं वाक्ययो वाक्यकोविदम्। विश्वामित्र की बात को सुनकर चंडाल भाव को प्राप्त हुए और वाणी के तात्पर्य को समझने वाले राजा त्रिशंकु ने हाथ जोड़कर वाक्यार्थ कोविद विश्वामित्र मुनि से इस प्रकार कहा, प्रत्याख्यातो अस्मि गुरुणा गुरुपुत्रैश्चैव तथैव च अनयाप्ययतं कामं मया प्राप्नोति विपर्ययः। महर्षि, मुझे गुरु और गुरुपुत्रों ने ठुकरा दिया है। मैं जिस मनोभीष्ट वस्तु को पाना चाहता था उसे न पाकर इच्छा के विपरीत अनर्थ का भागी हो गया।
सशरीरो दिवं यायामिति मे सौम्य दर्शना मया चेष्टं क्रतुशतं च तच्च नापये फलम। सौम्य दर्शन मुनीश्वर, मैं चाहता हूँ कि इसी शरीर से स्वर्ग को जाऊं, परंतु यह इच्छा पूर्ण न हो सकी। मैंने सैकड़ों यज्ञ किए, किंतु उनका कोई भी फल नहीं मिल रहा है। अनृतं नोक्त पूर्वमे च मे वक्ष मे कदाचन कक्षेऽपि गतः सौम्य क्षत्र धर्मेण ते शपे। सौम्य, मैं क्षत्रिय धर्म की शपथ खाकर कहता हूँ, आपसे कहता हूँ कि बड़े से बड़े संकट में पड़ने पर न तो मैंने कभी मिथ्या भाषण किया है और ना ही भविष्य में कभी करूँगा। यज्ञ बहुर्विधि विधेरिष्टं प्रजाधर्मेण पालिता गुरुवश्च महात्मान शीलवृत्तेन तोषिता धर्मे प्रयतमानस्य यज्ञचाहर्तुमीक्षता पारितोषं न गच्छन्ति गुरवो मुनिपुङ्गवः देवमेव परं मन्ये पौरुषं तु निरर्थकं। महिलाओं द्वारा मैंने नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान किया, प्रजाजनों की भी धर्म पूर्वक रक्षा की, शील और सदाचार के द्वारा महात्माओं और गुरुजनों को संतुष्ट रखने का प्रयास किया। इस समय भी मैं यज्ञ करना चाहता था, अतः मेरा यह प्रयत्न धर्म के लिए ही था। मुनि प्रवर, तो भी मेरे गुरुजन मुझ पर संतुष्ट ना हो सके। यह देखकर मैं देव को ही बड़ा मानता हूँ, पुरुषार्थ को निरर्थक जान पड़ता है। देवेन क्रमयते सर्वदेव ही परमागति तस्य ते परमार्थस्य प्रसादम भिकांक्षयत कर्तुर्महर्षि भद्रम ते देवोपहत कर्मणः। देव सब पर आक्रमण करता है, देव ही ये सबकी परम गति है। मुने, मैं अत्यंत आर्त होकर आपकी कृपा चाहता हूँ। देव ने मेरे पुरुषार्थ को दबा दिया। आपका भला हो, आप मुझ पर कृपा अवश्य करें। नान्या गति गमिष्यामि नान्या शरणमस्ति मे दैवं पुरुषकारेण निर्वर्तयतु महर्षि। अब मैं आपके सिवा किसी दूसरे के शरण में नहीं जाऊंगा, दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला भी नहीं है, अतः आप ही मुझे अपने पुरुषार्थ से मेरे दुर्देव को पलट सकते हैं। उक्तवाक्यं तु राजानं कृपया कुशिकात्मजः अब्रवीन्मधुरं वाक्यं सा चाण्डालतां गतम्। साक्षात चांडाल के स्वरूप को प्राप्त हुए राजा त्रिशंकु ने के पूर्वोक्त वचन को सुनकर कुशिक नंदन विश्वामित्र ने दया से द्रवित होकर उनसे मधुर वाणी में कहा, इक्ष्वाको स्वागतम वत्स जानामि त्वां सुतारिमिकं शरणं मे प्रदिश्यामि मां भयसि नृपपुंगवा। वत्स, इक्ष्वाकु कुल नंदन, तुम्हारा स्वागत है। मैं जानता हूँ तुम बहुत धर्मात्मा हो। नृपप्रवर, डरो मत, मैं तुम्हें शरण दूंगा। अहम मंत्रे सर्वान् महर्षीन् पुण्यकर्मणः महायज्ञ साक्षात्कारान् राजस्तस्तो यक्षसि निर्वता। राजन, तुम्हारे यज्ञ में सहायता करने वाले समस्त पूर्ण कर्म महर्षियों को मैं आमंत्रित करता हूँ, फिर तुम आनंद पूर्वक यज्ञ करना। गुरुशापकृतः रूपं यदिदं त्वयि वर्तते अनेन सह रूपेण शरीरो गमिष्यति। हतप्राप्तमहं मन्ये स्वर्गसनराधिपः यतस्त्व कौशिकमागम्य शरणं शरणागतः। गुरु के शाप से तुम्हें जो यह नवीन रूप प्राप्त हुआ है, तुम इसके साथ ही तुम संदेह स्वर्गलोक को जाओगे। नरेश्वर, तुम जो शरणागत वत्सल विश्वामित्र की शरण में आ गए, इससे मैं यह समझता हूँ कि स्वर्गलोक तुम्हारे हाथ में आ गया है। एवं मुक्त्वा महातेजा पुत्रान् परमधर्मिकान् व्यादिदेश ब्रह्म महाप्राज्ञान यज्ञ संभार कारणात्
ऐसा कहकर महातेजस्वी विश्वामित्र ने अपने परम धर्मपरायण महाज्ञानी पुत्रों को यज्ञ की सामग्री जुटाने की आज्ञा दी। सर्वान् शिष्यान् समाहूय वाक्यमेतदुवाचः। सर्वान् ऋषीन् सवासिस्थान् यध्वं ममायज्ञा सशिष्यान् सुहृदश्च सार्तविजयसु बहुश्रुतान्। तत्पश्चात समस्त शिष्यों को बुलाकर उनसे यह बात कही, तुम लोग मेरी आज्ञा से अनेक विषयों के ज्ञाता समस्त ऋषि मुनियों को, जिसमें वशिष्ठ के पुत्र भी सम्मिलित हैं, उनके शिष्यों सुहृदियों ऋतुजियों सहित बुला लाओ। यदन्यो वचनं ब्रुवान्म द्वाक्यबलचोदितः ततः सर्वमखिलेनो वक्तं ममाख्येन मादृतम्। जिसे मेरा संदेश देकर बुलाया गया हो वह अथवा दूसरा कोई इस यज्ञ के विषय में कोई अवहेलनापूर्ण बात कहे तो तुम लोग वह सब पूरा का पूरा मुझे आकर कहना। तस्य यत् तद्वचनं श्रुत्वा देवदेशो जग्मुः। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा दिशो जग्मुस्तदाज्ञया आजज्ञमुरथः देशेभ्यः सर्वेभ्यो ब्रह्मवादिनः। ते च शिष्या समागम्य मुनिज्वलिततेजसम् ऊचुस्ववचनं सर्वेषां ब्रह्मवादिनम्। उनकी आज्ञा पाकर सभी शिष्य चारों दिशाओं में चले गए और फिर तो वे सब देशों से ब्रह्मवादी मुनि आने लगे और विश्वामित्र के वे शिष्य उन प्रज्वलित तेज वाले महर्षियों के पास सबसे पहले लौट आए और समस्त ब्रह्मवादियों ने जो बातें कही थी उन्हें सब ने विश्वामित्र को कह सुनाया। श्रुत्वा ते वचनं सर्वे समायान्ति द्विजातया सर्वदेशु चागच्छन् वर्जयित्वा महोदयम्। वे बोले, गुरुदेव, आपका संदेश या आदेश सुनकर प्रायः संपूर्ण देशों में रहने वाले सभी ब्राह्मण आ रहे हैं। केवल महोदय नामक ऋषि तथा वशिष्ठ पुत्रों को छोड़कर सभी महर्षि यहाँ आने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। वसिष्ठं यच्छतं सर्वक्रोधापर्याकुलाक्षरं यथा वचनं सर्वशृणु त्वं मुनिपुंगवः। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के जो 100 पुत्र हैं उन सब ने क्रोध भरी वाणी में जो कुछ कहा है वह सब आप सुनिए। क्षत्रियो याजको यस्य चण्डालस्य विशेषता कथं सदसि भोक्तारो हविष्यतस्य सुरक्षया। ब्राह्मणा च वा महात्मानो भुक्त्वा चाण्डालभोजनं कथं स्वर्ग गस्यामि विश्वामित्रेण पालिता। वे कहते हैं, जो विशेषतः चंडाल है और जिसका यज्ञ कराने वाला आचार क्षत्रिय है, उसे यज्ञ में देवर्षि अथवा महात्मा ब्राह्मण हविष्य का भोजन कैसे कर सकते हैं तथा चांडाल का अन्न खाकर विश्वामित्र से पालित वे ब्राह्मण स्वर्ग में कैसे जा सकते हैं। एतता वचन निष्ठुर्युमुचु संरक्तलोचना वसिष्ठा मुनिषाधुर्ल सर्वे स महोदया। मुनि प्रवर महोदय के साथ वशिष्ठ के सभी पुत्रों ने क्रोध से आंखें लाल करके ये उपयुक्त निष्ठुरतापूर्वक बातें कही थीं। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा सर्वेषां मुनिपुंगवा क्रोधसंरक्तनयन सरोषमिदं ब्रवीत। उन सबकी यह बात सुनकर मुनिवर विश्वामित्र के दोनों नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वे रोष पूर्वक इस प्रकार बोले। यद दुष्यन्त्यन्दुष्टं मातप उग्रं समास्थितं भस्मीभूतादुनात्मानो भविष्यन्ति न संशया। मैं उग्र तपस्या में लगा हूँ और दोष और दुर्भावनाओं से रहित हूँ, तो भी मुझ पर दोषारोपण करते हैं। वे दुरात्मा भस्मीभूत हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है।
आद्यते कालापाशेन नीता वैवस्वतक्षयं सप्तजातिशतानेव मृतपाशमन्तु संभवन्तु ते स्वसमासनियताहारा मुष्टिकानां निर्घरणा। आज कालपाश से बंधकर मैं वे यमलोक में पहुंचा दिए गए। अब ये 700 जन्मों तक मुर्दों की रखवाली करने वाली, निश्चित रूप से कुत्ते का मांस खाने वाली मुष्टिक नामक प्रसिद्ध निर्दय चांडाल जात में जन्म ग्रहण करेंगे। विकृताश्च विरूपाक्ष लोकानुचरन्तिवान् महोदयश्च दुर्बुद्धि माम दुष्यं महादूष्यत दूषिता सर्वलोकेषु निषादत्वं गमिष्यति प्राणात् निपातनिरतो निरकृशतां गतः दीर्घकालं मम क्रोधास दुर्गति वर्तयिष्यति। वे लोग विकृत और विरूप होकर इन लोकों में विचरे, साथ ही दुर्बुद्धि महोदय भी, जिसने मुझ दोषहीन को दूषित किया है, मेरे क्रोध से दीर्घ काल तक सब लोगों में निंदित, दूसरे प्राणियों की हिंसा में तत्पर, देव दया शून्य और निषाद योनि को प्राप्त करके दुर्गति भोगेगा। एतावदुक्त्वा वचनं विश्वामित्रो महातपा वीरणाम महातेजा ऋषि मध्ये महामुनि। ऋषियों के बीच में ऐसा कहकर महातपस्वी, महातेजस्वी एवं महामुनि विश्वामित्र चुप हो गए। जय श्री राम। शेष भाग कल।